वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जाते तो किसे खबर थी, लेकिन हजरत अब्बास ने बयान कर दिया तो वो हदीस अब्बास हो गई। इस्तिलाह मुहद्दिस में ज्यादा से ज्यादा उसको असर अब्बास कहा जा सकता है ना। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो असर भी कहते हैं, फिर उसके बाद उसको हदीस मौकूफ भी हम कहते हैं मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में। कुछ पढ़ा लिखा होता तो बात थी, लेकिन बस बातें करनी है। लेकिन जो पढ़ लिख लिए वो भी तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं। ये कहीं इतने 100 साल से बनी हुई 100 साल की इमारत है ये बिदअतों का शीश महल सिर्फ 100 साल का है या 150 साल का है, बस इससे ज्यादा का नहीं है। मिलाद खत्म करने की तहरीक 150 साल से उठी है और मिलाद मनाने का सिलसिला उस दिन से है जिस दिन से आमिना के लाल ने जमीन पे कदम रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। लेकिन बहरहाल मैं कोई ज्यादा छेड़छाड़ कर, मैं मेरी आदत भी नहीं, वरना मैं कोई छेड़ भी नहीं रहा हूँ। बस बात इतनी है कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। आप भी जरा यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किक पर ज्यादा फिसलते हो और ये तो हदीस की बात करते। मैंने कहा जिस दिन इमाम अहमद रजा के गुलामों के सामने बैठेंगे ना, उस दिन पता चलेगा। हाँ, हमारे एक आदमी ने इतनी किताबें लिख दी है कि 150 साल में इतना लिखने में कामयाब नहीं हुए। और वो भी किताब ऐसी नहीं कि पंसारी को हल्दी का खड़ा मिला तो चूहे को हल्दी का खड़ा मिला तो पंसारी की दुकान खुल गई। ऐसा नहीं कि इधर से निकाला और पूरी किताब बन गई। नहीं, एक एक वरक की शान ये है कि उसकी तशरीह की जाती है तो कहीं कहीं किताबें तरतीब पा जाती है। इमाम अहमद रजा के इल्म का आलम है, जिसके 14वीं सदी के एक फर्द की इल्मी सलाहियत का ये आलम है। उस मसलक में इमाम आजम की इल्मी सलाहियत का आलम क्या होगा, इमाम बुखारी की इल्मी सलाहियत का आलम क्या होगा। और जब बुखारी और इमाम आजम की इल्मी सलाहियत ये है, तो जिसने इमाम आजम के सर पर जिसको इमाम आजम बनाया ना हाथ रखकर, फिर उस इमाम जाफर सादिक की इल्मी शान का आलम क्या। जो हाथ रख दे तो आजम बना दे, तो जिसका हाथ है वो कितना आजम होगा ना। उसी को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहती है। और जब सादिक का ये आलम है तो फिर बाकिर का आलम क्या होगा। और जब बाकिर का ये आलम है तो ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला सैयद सज्जाद का आलम क्या होगा। और जब सैयद सज्जाद ऐसा है तो जिसके सीने से सज्जाद ने सीना लगाकर इल्म हासिल किया, उस ताजदार करबला फातिह करबला इमाम हुसैन इब्ने अली के इल्म का आलम क्या होगा। और जब हुसैन पाक की इल्मी सलाहियत ये है तो उनके बाबे मदीनतुल इल्म की इल्मी सलाहियतों का आलम क्या होगा। और जिसने बाबे मदीनतुल इल्म बनाया, फिर उस आलिम मा काना व मा यकुन के इल्म का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो लोगों को इतराने दीजिए, लेकिन हक अल्लाह या रसूल। अब न कहना कि वो ख्वाब में है। हजरत अब्बास ने बयान किया तो वो हदीस है। लेकिन चले मैं हदीस कह रहा हूं तो बुखारी की किताब ख्वाबों की किताब है या हदीस की किताब है। मैं तो आज कह रहा हूं ना, मैं तो आज कह रहा हूं। अगर उसको ख्वाब कह करके ठुकराना चाहते हो तो फिर मानना पड़ेगा कि असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह की फिर हैसियत तुम क्या कर रहे हो। तुम तो ज्यादा ठेकेदार बनते, जानशीन बनते हो ना इमाम बुखारी के। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतनी बात है, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इमाम बुखारी ने हदीस की किताब लिखी है ना, तो हदीस की किताब में ख्वाब लिखा जाएगा कि हदीस लिखी। अपने जैसा समझाए बुखारी को, जिस मसलक में ख्वाबों की बारात हो ना, वहां ख्वाबों की बारात नहीं है, वहां हदीसों का गुलदस्ता है। और वो भी कैसा गुलदस्ता है, मेरे नबी के लबों से झड़ने वाले फूलों का गुलदस्ता है। मेरा दिल तो चाहता है कि ये बुखारी मुस्लिम तिरमिजी इब्ने माजा जो गुलदस्ता सजाए वो मेरे नबी के लबों से झड़ने वाले फूलों की बरकत है। मेरे इमाम कहते वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। तो अर्ज कर रहा था, जिसने सुन्नत के खिलाफ बिदअत ईजाद की, डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। आपसे कहता हूं कितनी बिदअतें ईजाद कर रखी है,
शादियों में डीजे बजाते हो, नबी के घर में कभी बजा इस तरह ढोल तमाशा कुछ हुआ? बल्कि तुम मेरी कौम, मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तो बहुत नरम तबीयत का आदमी हूं, लेकिन बेगैरती की हद नहीं है। जिस नबी के घर में शादी में ढोल नहीं बजा, आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाली नबी के नवासों की शहादत पे ढोल बजाती है। हद हो गई भाई, इंतहा हो गई। और मना करने वालों को यजीदी कहते हैं। कयामत में मुंह क्या दिखाओगे अल्लाह रसूल को? मेरे भाई बताओ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते बिदती जहन्नम का कुत्ता है। कितनी बिदत इजाद की, शादियों में क्या बिदत, पटाखे फूट रहे हैं, ये शादियों की बिदत है। और कितनी बिदत है, किन किन बिदतों का नाम लिया जाए, हैं? हैरानी है। कहते हैं तो तकलीफ होती है। बिदत की तरफ ना जाओ, सुन्नत से जुड़े रहो। जो सुन्नत के खिलाफ करेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। नंबर 2, जो गुस्ले जनाबत में ताखीर करेगा, लेट करेगा गुस्ले जनाबत, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। 3-3 दिन ऐसे घूमते हो, 2-2 दिन ऐसे घूमते हो, दिन भर ऐसे घूमते हो। गुस्ले जनाबत में ताखीर करना। मेरे मौला मुश्किल कुछ